Students, today we will read 11th chapter. The name of your chapter is It's a Celebration Time. First we will do warming up session. Write the first letter of each picture to get the name of the festival. आपने ईच पिक्चर हर पिक्चर का फर्स्ट नेम लिखना है, फर्स्ट लेटर लिखना है. जैसे कि ये डॉग है तो डॉग का फर्स्ट लेटर हो गया डी. इग्लू है तो इग्लू का फर्स्ट लेटर हो गया आई. वॉच है तो वॉच का फर्स्ट लेटर हो गया डब्ल्यू. एप्पल है तो एप्पल का फर्स्ट लेटर ए. एल है लैम्प है तो लैम्प का फर्स्ट लेटर एल. और इंक का फर्स्ट लेटर आई. आफ्टर दैट ये है हैन का फर्स्ट लेटर एच हो गया. ऑस्ट्रिच का ओ हो गया. लैम्प की एल होगी और इग्लू की आई. तो ये हमारे पास बन गया दिवाली और ये बन गया होली. तो दो फेस्टिवल के नेम हमारे पास आ गए. नेक्स्ट वी हैव सम स्पेशल डेज इन आवर लाइव्स. We celebrate them by wearing new clothes and eating special dishes. We meet our friends and relatives and have fun. ये बोल रहे हैं कि हमारे जो ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी में कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं, कुछ ख़ास दिन होते हैं, हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं नए कपड़े पहन के, ठीक है, स्पेशल डिशेस बना के उनको खाते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को मिलते हैं, रिश्तेदारों को मिलते हैं और फ़न करते हैं, ठीक है. उन स्पेशल डेज़ पे हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि वो स्पेशल डेज़ कौन से होते हैं. तो सबसे पहले आ गया बर्थडे टाइम. सबसे पहले हम बर्थडे के बारे में पढ़ेंगे. बर्थडे क्या कौन सा होता है, जैसे विच इज़ योर फेवरेट डे ऑफ द ईयर. आपकी साल का सबसे फेवरेट डे कौन सा है. विच इज़ योर फेवरेट डे ऑफ द ईयर. साल का सबसे फेवरेट डे होता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि हमारा बर्थडे आने वाला है, तो बर्थडे आपके लिए सबसे फेवरेट डे होता है. यस, इट इज़ योर बर्थडे. ऑन दिस डे यू कट अ केक, यू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. आप इस दिन केक कट करते हो, ठीक है. इस दिन अपने जो फ्रेंड्स के साथ हैं अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, फ़न करते हो, ठीक है. तो ये हो गया बर्थडे. बर्थडे भी एक सेलिब्रेशन में आ जाता है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट है ए वेडिंग फंक्शन. A wedding in the family is a great fun. We dress up in our best clothes, we meet our relatives and friends. There is also a lot of good food to enjoy. जो वेडिंग होती है वो भी ग्रेट फन है. वी ड्रेस अप इन बेस्ट मतलब हम बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं जब किसी की मैरिज होती है, वेडिंग होती है. उस दिन हम अपने रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को मिलते हैं और बहुत सारा फूड होता है खाने के लिए, ठीक है, उसको एंजॉय करते हैं. तो वेडिंग फंक्शन भी हम सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक त्यौहार, ठीक है. जो त्यौहार होते हैं हमारे धार्मिक, ठीक है, दो तरह के हमारे त्यौहार होते हैं. एक रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, एक नेशनल फेस्टिवल होते हैं. रिलीजियस होते हैं जो हमारी परंपराओं से रिलेटेड होते हैं, हमारे धार्मिक जो धार्मिक विचार है उनसे रिलेटेड होती है. जैसे देयर आर डेज दैट आर स्पेशल टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, देयर आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल. जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं वो अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं. जैसे जो सिख होते हैं वो गुरपर्व मनाते हैं, और जो और धर्मों के लोग होते हैं वो अपने अलग अलग गुरुओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके फेस्टिवल्स मनाते हैं. ये थोड़े ग्रुप के पीपल होते हैं जो कि फेस्टिवल मनाते हैं. Let us read about some of them. Diwali is called the festival of lights. People pray to goddess Lakshmi, light diyas and eat sweets on this day. They wear new clothes and visit their family and friends. People also burst cracker on this day. सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि हम दिवाली के बारे में पढ़ते हैं. दिवाली रोशनी का त्यौहार है. लोग इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, ठीक है, वो नए कपड़े पहनते हैं और अपने फ्रेंड्स के विज़िट करते हैं. और लोग इस दिन पटाखे भी चलाते हैं, ठीक है. तो दिवाली भी एक फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल. ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो श्री रामचंद्र जी थे वो वापस आए थे, तो वो उनके गुरु से रिलेटेड हो गया, ठीक है, रिलीजियस हो गया, धार्मिक परंपरा के अकॉर्डिंग हो गया. तो ये रिलीजियस फेस्टिवल. ग्रेनी सेज क्रैकर मेड लॉट ऑफ नॉइज, दे कैन डिस्टर्ब एंड फ्राइटन अदर्स, सो अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स.
ग्रेनी कहती है कि जो क्रैकर है वो बहुत नॉइज़ करते हैं, पटाखे होते हैं जो, दे कैन डिस्टर्ब, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं और डराते भी हैं, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये दिवाली हो गया। नेक्स्ट फेस्टिवल पढ़ेंगे हम क्रिसमस। Christmas is celebrated on 25th December every year by Christians. It is the birthday of Lord Jesus Christ. People decorate Christmas tree and exchanges gifts. People go to church for prayers. Children enjoy gifts brought by Santa Claus. जो क्रिसमस होता है वो अलग ग्रुप के, जैसे हिंदू लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं, हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं, वैसे जो क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिसमस मनाते हैं, क्योंकि जो उनके लॉर्ड है यीशु क्रिस्ट, उनका बर्थडे होता है उस दिन। ठीक है। पीपल डेकोरेट क्रिश्चियन ट्री, वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं, एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, वो चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए, इंजॉय गिफ्ट, और जो सांता क्लॉज उनके लिए गिफ्ट लेके आता है वो इंजॉय करते हैं। तो ये क्रिसमस भी रिलीजियस फेस्टिवल में आ गया। हमारे और भी बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, जैसे विसाखी हो गया, पंजाब में जैसे मनाते हैं हम, लोहड़ी हो गया, वो सारे रिलीजियस था क्योंकि उनके साथ कोई धार्मिक परंपरा जुड़ी होती है। होली, ये सारे रिलीजियस फेस्टिवल, जैसे गुरुपर्व, गुरुओं के जन्मदिन, गुरु अमेजिंग बच्चों, गुरु नानक देव जी वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गुरु नानक जयंती। जो गुरु नानक देव जी थे वो सिखों के पहले गुरु थे, उनका बर्थडे है जो, उनको गुरु नानक जयंती के नाम से हम मनाते हैं। ठीक है, वो भी हमारा रिलीजियस फेस्टिवल में आ गया। नेक्स्ट है गुरुपर्व। द सिक्स सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ देयर 10 गुरुज एज गुरुपर्व। दे गो टू गुरुद्वारा टू वर्शिप, फूड इज कुकड इन कॉमन किचन कॉल्ड लंगर, एवरीवन सिट्स एंड ईट्स टुगेदर। तो गुरुपुरब जो है वो किन के द्वारा मनाया जाता है, सिखों के द्वारा, वो सिख मनाते हैं, उनके जो गुरु है उनके जन्मदिन पे हम क्या मनाते हैं, गुरुपुरब। ठीक है, सिखों के 10 गुरुज है ना, तो वो जो 10 गुरुज के बर्थडेज होते हैं तो हम उसको गुरुपुरब के नाम से मनाते हैं। तो वो इस दिन गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ पे वर्शिप करते हैं, ठीक है, अपने भगवान की। उसके बाद वहाँ पे जो कॉमन किचन होती है, जैसे आपको पता ही है कि गुरुद्वारों में लंगर होता है, ठीक है, वो क्या है, एक ही पंक्ति में बैठ के खाते हैं, तो वो क्या है, इस ढंग से मनाते हैं अपने गुरुपुरब। तो वो भी रिलीजियस फेस्टिवल हो गया। ठीक है। ईद, द मुस्लिम सेलिब्रेट्स ईद, दे गो टू मॉस्क्यू टू प्रे, दे विश ईच अदर ईद मुबारक। ए स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेमिया इज़ मेड, पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट। तो ऐसे ही जो मुस्लिम होते हैं वो ईद मनाते हैं, वो मॉस्क्यू मस्जिद जाते हैं प्रे करने के लिए। ठीक है, वो एक दूसरे को ईद मुबारक विश करते हैं, वो स्वीट डिश सेमिया खाते हैं, वो नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। ऐसे ही हमने ये रिलीजियस फेस्टिवल पढ़े, वो अलग अलग ग्रुप्स के लोग अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे जो हिंदू है वो दिवाली मनाते हैं, क्रिश्चियन है जो वो क्या मनाते हैं, वो क्रिसमस मनाते हैं, वैसे ही सिख है वो गुरुपुरब मनाते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो ईद मनाते हैं। तो अलग अलग, ये कोई ऐसा नहीं है कि रिलीजियस फेस्टिवल एक जैसे होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, ये कुछ पीपल होते हैं, ग्रुप मतलब लोगों का होता है जो इनको मनाता है। ठीक है। उसके बाद है सम डेज आर सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन इन अ कंट्री एज इंडियन, दीज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल। और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी कंट्री के द्वारा मनाए जाते हैं। उसमें ये नहीं होता कि जैसे गुरुपुरब सिखों द्वारा मनाया जाए और मुस्लिम के द्वारा ईद मनाई गई, क्रिश्चियंस के द्वारा क्रिसमस मनाया गया, लेकिन जो ये फेस्टिवल होते हैं वो पूरे इंडिया के द्वारा मनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहले आ गया रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कौन सा होता है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेशन ऑन 26 जनवरी एवरी डे। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे के दिन हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो लागू हुआ था, इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो पूरे इंडिया का है। ठीक है, तो फिर ये तो सारे इंडियंस मनाएंगे ना रिपब्लिक डे, तो इसलिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है, जो वो नेशनल फेस्टिवल है। नेशनल मतलब कि सारे देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे है आज़ादी दिवस। आज़ादी दिवस is celebrated in 20 is celebrated on 15 August
ऑन दिस डे इंडिया बिकम अ फ्री कंट्री। जो आज़ादी दिवस है वो हम 15 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारा देश बहुत वर्षों तक पहले गुलाम रहा था ना, लेकिन 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में हम हर 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे। आफ्टर दैट गांधी जयंती, गांधी जी इज बर्थडे इज ऑन 2 अक्टूबर, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज जो गांधी जी थे वो भी फ्रीडम फाइटर है। उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन किए, इसलिए उनका जन्मदिन है वो भी सारे देश में मनाते हैं। वो हमारा नेशनल फेस्टिवल में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं गांधी जयंती। ड्रा एंड कलर द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन योर नोटबुक। तो अपने अपनी नोटबुक में नेशनल फ्लैग बना के उसको कलर करना है, ठीक है। रिमेंबर थिंग्स में सेम ही जो चैप्टर में दिया है वही रिमेंबर थिंग्स में। वी हैव सम स्पेशल डेज इन आवर लाइफ्स। फेस्टिवल आर स्पेशल डे विच पीपल सेलिब्रेट टुगेदर। रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ए पार्टिकुलर रिलीजन, अलग अलग धर्म के द्वारा, मतलब वही है। नेशनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री। जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो सारी कंट्री के द्वारा मनाते हैं। हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड ऑन द ऑल ने। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हॉलीडेज़ होती हैं वो होती हैं ऑब्जर्व्ड। ऑल नेशनल हमें हॉलीडेज़ होती है ना, जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, तो उस दिन हमें हॉलीडेज़ होती है। तो ये आपका चैप्टर, इसमें आपके सिर्फ यही फेस्टिवल नहीं है, इसके अलावा और भी फेस्टिवल होते हैं रिलीजियस, ठीक है। तो आपने वो और भी फेस्टिवल पता लगाने हैं कि हमारे रिलीजियस फेस्टिवल में और कौन कौन से फेस्टिवल है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो रीड द चैप्टर। थैंक यू।